नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। मरकजी हुकूमत ने सोना, चांदी और दीगर धातों पर आयद किए जाने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में मरकजी बजट 2024 से 25 पेश करते हुए नए टैक्स निज़ाम का इंतखाब करने वाले मुलाजमीन और वजीफ़ा याबों को टैक्स में राहत फराहम करने के लिए कई पुरकशिश फ़वाइद का ऐलान किया। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही एक्शन थ्रिलर वार 2 के दूसरे शूटिंग शेड्यूल का 18 अगस्त से मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर आगाज़ होगा, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR भी हिस्सा लेंगे। स्पानी यूनिवर्स सीरीज़ के तहत बनने वाली यशराज फिल्म्स की इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा और श्रीधर राघवान ने लिखा है। ये फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ की वार का सेक्वल होगी, जहां वार को 170 करोड़ में बनाया गया था। वहीं अब यशराज वार 2 पर 200 करोड़ का बजट लगा रहे हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन मेजर केबल धलवाल का ही किरदार निभा रहे हैं। वहीं जूनियर NTR, कियारा एडवानी, आशुतोष राणा, जॉन अब्राहम और अनिल कपूर के किरदारों को राज में रखा गया है। इसके अलावा यशराज फिल्म से मुतालिक एक और धमाका इस वक्त करने वाले हैं, जब फिल्म तकमील के मराहल में होगी या उसके रिलीज़ से ऐन क़ब्ल। बावसूख ज़राए के मुताबिक इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान भी मेहमानी किरदार में दिखाई देंगे। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के मुताबिक वो अपनी इस फिल्म को 14 अगस्त 2025 में रिलीज़ करने का प्रोग्राम बनाया है। ये बताते चलें कि जूनियर NTR ने हाल ही में अपनी तेलुगु फिल्म दीवाना की शूटिंग हैदराबाद में मुकम्मल की है। कोरटला शिवा के डायरेक्शन में बन रही इस एक्शन फिल्म में जानवी कपूर हीरोइन का किरदार निभा रही है। मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। इससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फ़ोन की कीमत में भी कमी हो सकती है। बजट 2024 में हुकूमत ने मोबाइल और एसेसरीज पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी को कम करके 15% कर दिया है। वज़ीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हिंदुस्तानी मोबाइल इंडस्ट्री अब बेहतर हो चुकी है। इसके साथ उन्होंने बुनियादी कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज सस्ते होने से ज़्यादा लोग उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे सार्फिन नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकेंगे। इस ऐलान की वजह से मुकामी पैदावार में इजाफा होगा। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में फ़ोन की तैयारी में इजाफा होगा। सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स देखने को मिलेंगे, जिससे मार्केट में मुसाबिकत बढ़ेगी और इसका बराह रास्त फ़ायदा सार्फिन को होगा। इस वक्त चीनी ब्रांड्स के साथ एप्पल भी हिंदुस्तान में अपनी बहुत सी मसनूआत तैयार करता है। कंपनी ने पिछले साल जदीद तरीन मेड इन इंडिया आईफोन्स लॉन्च किए थे, ताहम कंपनी अब भी भारत में प्रो मॉडल तैयार नहीं करती है। मरकजी हुकूमत ने सोना, चांदी और दीगर धातों पर आयद किए जाने वाले कस्टम ड्यूटी में कमी कर दी है, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाएगा। पार्लियामेंट में बजट पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% करने का ऐलान किया। वज़ीर फाइनेंस ने मजीद बताया कि प्लाटिनम पर कस्टम ड्यूटी 6.4% कर दी गई। उन्होंने कहा कि मुल्क में सोने और कीमती धात के जेवरात में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% और प्लाटिनम पर 6.4% करने की तजवीज़ करती हूँ। तजियाकारों के मुताबिक इस इक़दाम से सोने और चांदी की कीमतों में कमी और मुल्क में कीमती धातों की मांग में इजाफे होने का इम्कान है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को कम करने के लिए 6% कर दिया गया है, जिससे घरेलू कीमतों में कमी हो सकती है और शायद मांग में इजाफा हो सकता है। सोने और चांदी पर मौजूदा ड्यूटी 15% है, जिसमें बुनियादी कस्टम ड्यूटी का 10% और ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के तौर पर 5% शामिल है। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में मरकजी बजट 2024 से 25 पेश करते हुए नए टैक्स निज़ाम का इंतखाब करने वाले मुलाजमीन और वजीफ़ा याबों को टैक्स में राहत फराहम करने के लिए कई पुरकशिश फ़वाइद का ऐलान किया।
وزیر فائنانس نے تنخواہ یافتہ ملازمین کے لیے معیاری کٹوتی کو 50,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کرنے کی تجویز پیش کی۔ نیز نئے ٹیکس نظام کے تحت وظیفہ یابوں کے لیے فیملی پینشن پر کٹوتی کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ اس سے تقریباً 4 کروڑ ملازمین اور وظیفہ یابوں کو راحت ملے گی، جس کے نتیجے میں نئے ٹیکس نظام میں ایک تنخواہ یافتہ ملازم انکم ٹیکس میں سالانہ 17,500 روپے تک کی بچت کرے گا۔